हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री रियल। ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ +1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 10+1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈਪਟਰਸ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਣੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। तो सब तो पहला सवाल है अपने को इत्थे कि लुइस बेस डिफाइन करो। तो लुइस बेस होंदे हैं बेटे वो स्पीसीज जेड़े इलैक्ट्रॉन रिच होंदे हैं, उन्हां च या तो ऑक्टेट पूरा होएगा ते या उन्हां कोले बेटा नेगेटिव चार्ज होएगा। ठीक है, उन्हां नूं आपां कहने हैं इलैक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, लुइस बेसिस, या इन्हां नूं आपां इलैक्ट्रॉन डोनर्स भी कह दें। ठीक, तो आइसोमरिज्म सेकंड क्वेश्चन है। आइसोमरिज्म का मतलब हुंदा है बेटे कि ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले सब्सटेंसेस आप कहने हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमिनन नु किया जाता है आइसोमरिज्म। तो नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। बेटा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की जो काफ़ी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिहड़े हैं वो कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनान जिंदी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होए तो उन्होंने आपां कहने हैं पॉलीमर, और इस फिनोमिनन नु कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। तो डेफिनेशन बेटे इहदे च मैं तुहानूं दित्ती हुई है, नीचे तुसीं देख सकते हो कि आंसर्स नाल PDF हैगी। मैं सिर्फ तुहानूं समझा रही है ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਲ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਮਰ, ਔਰ ਪੋਲੀਮਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੋਮਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਦ ਸਮਾਲ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੋਨੋਮਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। तो स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट की बेटे जे गल करिए तो पहले आपां इलैक्ट्रोलाइट पता होना चाहिए। इलैक्ट्रोलाइट मतलब अजिहे सॉलिड्स जिहड़े एक्वस सोल्यूशन दे विच ही इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या मोल्टन फॉर्म च कंडक्ट करते हैं, उन्हां नूं असीं कहने इलैक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट हुंदा है अजिहा इलैक्ट्रोलाइट जिहड़ा एक्वस सोल्यूशन दे विच कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, यानी 100% वो आयोनाइज हो जाता है, उन्होंने असीं कहते हैं स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट, जिमें NaCl हो गया। नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ डायबोरेन। तो B2H6 बेटा डायबोरेन का फॉर्मूला। तो बेटा ये हुण तुहाडे कोले आंसर्स जिहड़े हैं मैं ट्राई कीते तुहानूं देण दी, तो इन्हां तो तुसीं बेटा अपने नोट्स अपडेट कर सकते। तो सैक्शन B दे विच अपने कोले आते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन, और सैक्शन B दे विच बेटे आपां सब तो पहला जिहड़ा सवाल करदे दैट इज अ न्यूमैरिकल, और ये न्यूमैरिकल जिहड़ा है ये आपां नूं स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर दे विचों मिलिया है। तो इत्थे आपां न्यूमैरिकल दी स्टेटमेंट पढ़ो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टैंपरेचर ते 760 मिलीमीटर प्रेशर ते आपां नूं गैस दित्ती गई है जिंदा वॉल्यूम 600 ml। ठीक है, तो दिस इज T1 T1 एंड दिस इज V1। ठीक है, और प्रेशर पूछा गया है P2 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 10 डिग्री और वॉल्यूम ਜਿਹੜਾ है V2 640। तो अपने को T2 ਤੇ V2 है, ਆਪਾਂ T2 करना है। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है P1 V1 by T1 is equal to T2 2 by T2। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ P2 ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ P1 V1 by T1 is equal
बाय 2। सो इत्थे आपां टैंपरेचर नूं जिहड़ा कैलविन च कन्वर्ट कर लैना ते प्रैशर दे यूनिट्स जिहड़े भी रखांगे आपां बेटा उहदे च ही अपना आंसर आएगा। तो अपना अगला सवाल है कि किहड़ियां कंडीशंस दे अंडर डेल्टा एच जिहड़ा है वो डेल्टा यू दे बराबर हो जाएगा। तो इनका आंसर भी बेटे आपां पहले समझ लीए ते फिर ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ PDF 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा वी हुंदा। तो जे अपने कोले ये दोनों चीज़ां बराबर कदों होणगियां सवाल समझ आंदा है। जे अपने कोले वॉल्यूम दे विच कोई चेंज नहीं आ रही तो उस सिचुएशन दे विच डेल्टा वी विल बिकम 0। तो एज अ रिजल्ट पी डेल्टा वी ये चीज़ पूरी 0 हो जाएगी तो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो जाएंगे। अच्छा एक फॉर्मूला असी होर करते हैं जिंदे विच असी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो इस सिचुएशन दे विच जे सारे साडे रिएक्टेंट गैशियस हैं ते चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जे आ चीज़ 0 हो जाती है तां भी साडे कोले डेल्टा एच डेल्टा यू दे बराबर हो जाए। तो इनका आंसर भी बेटा तुसी इत्थे मैं तुहानू प्रिंटेड फॉर्म च दे रही हूँ लाइक दिस। तो नैक्सट क्वेश्चन नाउ इज इट इज़ अ न्यूमैरिकल जिहड़ा है बेटा आपां नू इक्विलिब्रियम दे विचों पूछा गया है जिंदे च आपां pH ऑफ द सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक जिंदी हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन आपां नू दित्ती हो। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसनट्रेशन। तो इत्थे आपां नू H आयन कंसनट्रेशन 3.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस जे आप इनका नैगेटिव लॉग लै लांगे बेटा तो अपने कोले आ जाती है। तो ये अपने कोले नैगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन अपने कोले H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन कितनी है 3.8 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। तो इनका जो आप नैगेटिव लॉग लैने हैं तो अपने कोले सॉल्व करके आ जाता है 2.42। नैक्सट क्वेश्चन है pH ऑफ टमैटो जूस इज 4.4। ਆਪਾਂ ਨੂੰ pH ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ और ਆਪਾਂ H पॉजिटिव कंसनट्रेशन ਤੇ हाइड्रोक्सिल नेगेटिव कंसनट्रेशन ਇਹ फाइंड आउट कर। तो pH ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव ਦੀ वैल्यू 4.4 ਦਿੱਤੀ ਗਈ। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ लॉग वाली साइड तो नेगेटिव दूजे पासे ले जाएंगे -4.4 हो जाएगा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਂਟੀ ਲੌਗ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਲੌਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 3.98 in 10 raised to power -5। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ KW ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ KW ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 × 10 raised to power -14 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 0.5 × 10 raised to power -10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिन्हों असी SHE भी कहते हैं ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिहड़ा आपां किसी इलैक्ट्रोड दी इलैक्ट्रोड पोटेंशियल मैजरमेंट दे लई इनू इस्तेमाल करते हैं। इनका असी मेन फीचर ये है कि इनू एक स्टैंडर्ड मानते हैं इनू कंपैरिजन करन वास्ते असी स्टैंडर्ड लिता होया है और हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड का जिहड़ा स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज़ 0.00 वोल्ट। तो जिस करके आपां किसी भी इलैक्ट्रोड का जो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल मैजर करना है तो आपां नू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड की लोड़ पैंदी है। तो इनकी कंस्ट्रक्शन जो असी देखते हैं ना कंस्ट्रक्शन इनकी आपां देखते हैं भी एक सिंपल वायर दे नाल नीचे कनैक्ट किया गया है प्लैटिनम का पीस ते जिंदे ते आपां फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम की कोटिंग की गई है। इस ग्लास ट्यूब दे विचों हाइड्रोजन गैस अंदर बबल की जाती है एट प्रैशर 1 एटमॉस्फेयर। तो हुण जिहड़ा आपां इत्थे बीकर दे विच सोल्यूशन लिता है दैट इज़ 1 मोलर HCl सोल्यूशन। इहदे च असीं देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज़ नाउ इन कंटैक्ट विद इट्स H पॉजिटिव आयंस।
तो बेटा ये दोनों तरीके नाल ही वर्क कर सकता है, एज कैथोड और एज एनोड। तो ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਐਜ਼ ਕੈਥੋਡ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਜ਼ ਐਨੋਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। H2 ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਹੈ ਨਾ, तो दो इलेक्ट्रॉन निकले तो दो H पॉजिटिव बने। तो दिस इज द इक्वेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो यही दो हाइड्रोजन आयन्स जेडे हैं वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो H2 बन जाता है। दिस इज रिडक्शन जो कि कैथोड ते हो रही। याद रखने वाली गल है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज बोरोन शो एनॉमलस बिहेवियर। बेटे बोरोन जिहड़ा है 13वें ग्रुप का सब तो पहला मैंबर है जिंदा साइज सब तो छोटा हुंदा है। तो स्मॉल साइज पहला कारण बनया कि बोरोन अलग जा बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करता है। दूसरा, इनका जिहड़ा न्यूक्लियर चार्ज है वो सब तो ज़्यादा हुंदा है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होएगा। तीसरा, इनकी जिहड़ी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सब तो ज़्यादा होएगी। चौथा, इनके कोले एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, इनके कोले डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, 2D ऑर्बिटल्स नहीं है ना, इस करके ये अपने बिहेवियर के विच एनॉमलीज शो कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो कार्बन चेन दे विचकार जिहड़े आ सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड असीं कहने हैं, सिग्मा इलैक्ट्रॉन्स है, सिग्मा इलैक्ट्रॉन्स की डिसप्लेसमेंट नूं कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो बेटे इनका आंसर भी मैं तुहानूं प्रॉपरली PDF फॉर्म दे विच दिता होया है। So the process of displacement of sigma electrons along the saturated, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, saturated carbon chain due to presence of polar covalent bond at one end of the chain called inductive effect। जिवें इत्थे कार्बन चेन दे एक सिरे ते क्लोरो ग्रुप लगे, पोलर ग्रुप लगे, दिस बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो इनदे वल नू इलैक्ट्रॉन्स दी डिसप्लेसमेंट नू कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो नेक्स्ट है ड्रॉ फॉर्मूले फॉर पेंटेन 2 ओन। बेटे पेंटेन 2 ओन का मतलब है कि दूसरी कार्बन दे उत्ते कीटो ग्रुप लग्या है। तो पेंट का मतलब है 5 कार्बन, 2 ओन का मतलब है दूसरी कार्बन ते कीटो ग्रुप लग्या होया है। तो बाकी दे जेडे बेटे आपां बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन्स दे नाल पूरे कर दिए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन 2 ओन। ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब है साडे कोले 4 टोटल कार्बनस होणगियां जिन्हों असीं ब्यूटेनोइक एसिड ब्यूट। तो 1 पोजीशन ते OH ग्रुप लग्या होया है, तो बाकी हाइड्रोजन्स पूरियां करो, ये अपने को लिए ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ व्हाई एल्काइन्स आर मोर एसिडिक दैन एल्कीन्स। बेटे इनदे च आपां एल्काइन्स का जिहड़ा स्ट्रक्चर है C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इत्थे बेटे आपां ये कहना है कि एल्काइन्स दे विच कार्बन दे कोले sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन 50% S करैक्टर हुंदा है, जिस करके आ कार्बन बिकम्स मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव। जो इलैक्ट्रोनैगेटिव बन गई तो इस इलैक्ट्रॉन पेयर नूं ये अपने वाल खिंचेगा कार्बन। सो एज अ रिजल्ट H पॉजिटिव जिहड़ा है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसे नूं ही असीं एसिडिक करैक्टर कहने हैं ना, लॉस ऑफ H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एसिडिक करैक्टर। अल्केन या अल्कीन दे विच अल्केन च sp3 ते अल्कीन च sp2 हुंदा है, जिंदे च परसेंटेज S करैक्टर बेटे घट हुंदा है। एज अ रिजल्ट अल्काइन दे विच तां कार्बन जिहड़ी है परसेंटेज S करैक्टर ज़्यादा होने करके इलैक्ट्रोनैगेटिव हो जाती है, पर अल्केन और अल्कीन ये इलैक्ट्रोनैगेटिव नहीं हो पाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलैक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इन दी एप्लीकेशन। इलैक्ट्रोकेमिकल सीरीज होंदी है बेटा कि जे असी जिन्ने इलैक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल
डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर एक सीक्वेंस अरेंज कर लीए तो उन्होंने असी कहने उस सीक्वेंस नूं कहने हैं इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़। और इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड या रिडक्शन। एप्लीकेशन इनकी असी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट जिहड़े है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जेड़े एलीमेंट का जिन्ना हाई रिडक्शन पोटेंशियल होएगा वो उन्ना ही बैटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और जिंदा रिडक्शन पोटेंशियल जिन्ना घट होएगा वो उन्ना ही बैटर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो हम नेक्स्ट अपने को ले आ जाते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन। और 3 मार्क्स क्वेश्चन जेड़े हैं बेटा वो न्यूमैरिकल फॉर्म मेजॉरिटी आनी है। 2 न्यूमैरिकल तो आपां नूं थर्मोडायनामिक्स दे विचों ही आ जाने हैं। तो एक न्यूमैरिकल जेड़ा है वो लैंग्वेज स्टोरी फॉर्म च दिता होया, दूसरा इक्वेशन फॉर्म च। तो आप पहला न्यूमैरिकल करते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 और SO3 दिते हुए हैं आपां नूं। और एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बेटा, सल्फर जिहड़ी है वो मोनोक्लिनिक तो रोम्बिक सल्फर दे विच जदों कन्वर्ट हुंदी तो उनदी आपां एंथैल्पी कन्वर्ट उस कन्वर्शन दी एंथैल्पी कैलकुलेट। इक्वेशन दिती हुई है कि रोम्बिक जिहड़ी सल्फर है जदों उन्होंने ऑक्सीजन च बर्न करते हैं SO2 प्रोड्यूस होंदी है तो एनी हीट निकलती है। मोनोक्लिनिक सल्फर दी सेम इक्वेशन दे लई एनी हीट। बेटा हुण जे आपां नूं कहा गया है मोनोक्लिनिक तो रोम्बिक सल्फर बनानी है, तो जे आपां इस इक्वेशन मोनोक्लिनिक तो रोम्बिक बनानी है, जे इस इक्वेशन दे विचों आ वाली इक्वेशन माइनस कर दीए तो बाकी सारा कुछ कट आउट हो जाएगा। इत्थे माइनस आ जाएगा, इत्थे माइनस आ जाएगा, ये इहदे नाल कट्टिया जाएगा, ये इहदे नाल कट्टिया जाएगा। रोम्बिक सल्फर जिहड़ी प्रोडक्ट वाली साइड आ जाएगी क्योंकि इत्थे माइनस साइन है, ठीक है। और जदों आपां कैलकुलेशन करांगे तो -295.4 दे विचों दी आह वैल्यू जिहड़ी है वो आपां नूं माइनस करनी पेगी और आंसर अपने को की आ जाएगा, यस इट विल बी -1.3 किलो जूल। तो नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा इत्थे आपां नूं पुछया गया है और दे नाल वो भी देख लीए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन पूछी गई और आपां नूं दिता की गया है कार्बन दी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हाइड्रोजन तो जो वाटर बनता है, इथेन तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन कढ़ना की है असी फॉर्मेशन ऑफ इथेन। मतलब आ चीज़ साडे कोले प्रोडक्ट वाले पासे आनी चाहिए। तो जे असी इन्हां दो इक्वेशनस नूं ऐड कर लीए ते आ इक्वेशन माइनस कर दी तो आ वालियां वैल्यूज अपने को ऐड हो जाएगियां और आ वैल्यू उनके तो माइनस हो जाएगी। अपने को आंसर किया जाएगा, लेट अस सी। यस इहदे च बेटा इक्वेशन बैलेंसिंग करनी भी इंपॉर्टेंट है। तो जो आप इक्वेशन बैलेंस करनी है ना 2 कार्बन के अकॉर्डिंगली तो असी सारी इक्वेशन नूं दे नाल मल्टीप्लाई किया। जो असी 2 दे नाल मल्टीप्लाई किया है ना तो उत्थे आपां नूं H वैल्यू नूं भी 2 दे नाल मल्टीप्लाई करना पैंदा, डेल्टा H। तो इस इक्वेशन नूं 3 दे नाल मल्टीप्लाई किया, सो इत्थे आपां डेल्टा H 3 दे नाल मल्टीप्लाई कर लेना है। ते उस दे बाद आपां इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं ऐड कर देना जिवें तुहानूं दस्सिया सी। जदों आपां इन्हां इक्वेशनस ऐड करते हैं तो डेल्टा H बन जाएगी ऐड करन बाद एनी। और जदों आपां इस इक्वेशन नूं सबट्रैक्ट करना जिवें तुहानूं कहा ही सी तो उत्थे डेल्टा H कैलकुलेशन दे बाद अपने को आ जाएगी विल बी -84.4 किलो जूल और ये अपना आंसर आ जाएगा एज फॉर्मेशन ऑफ ईथेन। सैक्शन सी दे 16वें सवाल दे विच आपां नूं IUPAC नेम पूछे गए हैं। तो इत्थे IUPAC नेम दे विच 1 2 3 4 पहला आपां 4 कार्बना देखियां, सो दिस इज ब्यूट, ठीक है। 1 पोजीशन ते आपां देखते हैं कि अल्काइन ग्रुप लग्या हुआ, सो दिस इज ब्यूट 1 आइन। आ मीथाइल ग्रुप रह गया, तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन ते मीथाइल ग्रुप लग्या हुआ है, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। इत्थे देखो 1 2 3 और थर्ड कार्बन ते फिनाइल ग्रुप लगे। तो 1 पोजीशन ते क्लोरो ग्रुप है, 2 पोजीशन ते ईन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है जिस करके इनू असी कवांगे प्रोप 2 ईन, ठीक है। 1 पोजीशन ते क्लोरो है, सो इनू असी लिख देंगे 1 क्लोरो,
और थर्ड पोजीशन ते फिनाइल है। तो अपने को नाम बन जाएगा 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोप 2 ईन। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 अपने को 6 कार्बन्स हैं और ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। तो 2 पोजीशन ते अपने को मीथाइल लग्या होया है। हुण मिथाइल दी M और इथाइल दी E दे विचों दी अल्फाबेटिकली E पहला आएगा, सो इट्स नेम विल बी 3 इथाइल 2 मिथाइल 6 कार्बन है हेक्सेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर हक्कल्स रूल्स फॉर एरोमेटिसिटी। बेटे इस सवाल दी दूजी स्टेटमेंट ये हो सकती है कि व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर सिस्टम टू बी एरोमैटिक। तो इनका आंसर इत्थे तुहानूं दिता गया है कि किसी भी सिस्टम दे विच जी एक तो साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए डीलोकलाइज्ड पाई इलैक्ट्रॉन्स दा अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। तो किसी भी मॉलिक्यूल दे प्लेन दे अबव और बिलो उत्थे पाई इलैक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए। और जो तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलैक्ट्रॉन होनी है ना तो रिंग प्लेनर होनी चाहिए है। और किन्ने पाई इलैक्ट्रॉन होने चाहिए हैं 4n+2। इनू आपां हक्कल रूल भी कहने हैं ते इनू आपां इस तरीके नाल भी सवाल पूछ लैंदे हैं कि किसी भी सिस्टम नू एरोमैटिक होण दी किहड़ियां-किहड़ियां कंडीशंस लोड़ींदियां। तो नेक्स्ट आ जाता है कि आउट ऑफ डिफरेंट कन्फर्मेशंस ऑफ ईथेन विच वन इज मोर स्टेबल। बेटा इथेन दियां 2 कन्फर्मेशंस करते हैं किहड़ियां-किहड़ियां। एक दे विच असीं कहने हैं कि इथेन दे सारे जिहड़े हाइड्रोजन्स हैं वो एक दूसरे तो वक् दिशा च होंदे, इनू असीं की कहने हैं स्टैगर्ड। और दूसरी कन्फर्मेशन हुंदी है जिंदे च असीं कहने हैं कि इथेन दियां दोनों कार्बन्स दियां जिहड़ियां हाइड्रोजन्स हैं वो एक दूसरे दे बिल्कुल पिछे हैं। तो इनू असीं कहने हैं इक्लिप्स्ड। तो इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड दे विचों स्टैगर्ड विल बी मोर स्टेबल क्योंकि इहदे च इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शन सब तो घट हो। इक्लिप्स दे विच रिपल्शंस बहुत ज़्यादा होणगियां जिस करके इनकी एनर्जी हाई होएगी, सो दिस विल नॉट बी स्टेबल। की क्वेश्चन डिफाइन एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब हुंदा है जिहड़े भी अनसैचुरेटेड सिस्टम है वो आपां कोई भी मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं। सो जदों ऐड 2 चीज़ां ऐड करके अपने को सिंगल प्रोडक्ट बन जाए तो उन्होंने असी उदां दियां रिएक्शंस नूं कहने हैं एडिशन रिएक्शन। तो मेनली एडिशन रिएक्शंस आर शोन बाय अल्कीन्स एंड अल्काइन। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन बेटे इहदे च आपां 2 RX मॉलिक्यूल लैने हैं ते नाल आपां लै लैने हैं सोडियम। बन जाता है अपने को RR अल्केन बन जाता है ते नाल 2 NaX जिहड़े है वो बाहर निकल जाते। तो दिस इज कॉल्ड एल्केन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन दे विच बेटे आपां बेंजीन रिंग दे उत्ते R ग्रुप जिहड़ा है उनदी सब्सटीट्यूशन करवाने हैं। तो दिस इज कॉल्ड एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट है मार्कोनिकव्स रूल विद सूटेबल एग्जाम्पल। जो किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे विच आपां कोई एडिशन रिएक्शन करते हैं तो उदों मार्कोनिकव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो इन्हां 2 कार्बन्स दे विचों लेसर नंबर इस कार्बन को लेना है, इस करके नेगेटिव पार्ट ने इत्थे जाना है। तो अपने को प्रोडक्ट की बन जाएगा इत्थों दी बेटा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि एडिशन रिएक्शन होनी है। नेगेटिव पार्ट इस कार्बन को ले और पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन को। तो दिस इज द मार्कोनिकव्स रूल। मेन चीज़ इत्थे है कि इत्थे अपने को कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन होनी चाहिए है। सो आई होप बेटा कि हुण तुहानूं सारे सोल्यूशनस जिहड़े आ मिल गए होणगे ते जिहड़े विच तुहानूं बेटा सॉल्ड
ਕਲਿੱਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਓ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर भी बेटा मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी सॉल्व करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।